Quick and easy cake recipe without condensed milk, without milk powder, without baking powder, without baking soda। बहुत ही मज़े का केक है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत कम टाइम में बनने वाला केक है। बड़े क्या बच्चे भी इसको आसानी से बना सकते हैं, जिनको बेकिंग नहीं आती वो भी इसको आसानी से बना सकते हैं। टी टाइम केक है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि किचन में मौजूद 4 चीज़ों से हम ये केक बनाएंगे, तो बहुत ही मज़े का ये केक होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी न्यू रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी और इससे जो है आप न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन जो है हासिल करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है शुगर पाउडर। मैंने शुगर को ब्लेंडर में डाल के इसका पाउडर बना लिया था। चाहें तो आप इसमें मोटी वाली चीनी इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आप आसानी चाहते हैं तो आप इसमें पाउडर इस्तेमाल करें। इसमें मैंने शामिल किया है 1 कप मिल्क। उबलता हुआ मिल्क इसमें इस्तेमाल करना है, ठंडा या रूम टेम्परेचर वाला नहीं इस्तेमाल करना। चीनी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है और अभी मैंने इसमें 1 कप सूजी डाली है और सूजी भी मैंने ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लिया है। मोटी वाली सूजी है तो लाजमी पीस के ही इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना बने और अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट इसका बन जाए। तो अभी हम इसको कवर करके 8 से 10 मिनट तक रखेंगे। तो अभी हम जो है एक पतीला लेंगे और इसमें चंद ड्रॉप ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग मोल्ड है तो आप किसी भी शेप का बेकिंग मोल्ड ले सकते हैं। तो मैंने ये पतीला लिया है और इसमें मैंने चंद ड्रॉप ऑयल डाले हैं और इसको अच्छी तरह से इसके साथ पतीले के साथ लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। आठ से 10 मिनट गुजर चुके हैं और सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी अच्छी खुशबू आएगी। तो अभी हम शामिल करेंगे इसमें इनो साशे। यहाँ पे वैसे तो बेकिंग पाउडर इस्तेमाल होता है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ यही एक इनो साशे इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। 10 रुपये का साशे है, तो आप मेडिकल स्टोर से ये ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने बैटर में इसको डाला है इसकी जाग बनना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमने बिल्कुल भी स्टे नहीं करना। इसको कंटिन्यूसली इसको हम हिलाते जाएंगे और अच्छी तरह से बैटर को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे बैटर को हम स्टे नहीं देंगे और फ़ौरन से ही हम पतीले में इस बैटर को डालेंगे और इसको हम बेकिंग के लिए रख देंगे। ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीले में भी इस केक को बेक कर सकते हैं। तो मैं पतीले में ही इसको बेक करूँगी। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद आप इसको टूथपिक से चेक कर सकते हैं। अगर इसके साथ बैटर लगा हुआ तो इसको 5-10 मिनट के लिए और बेक कीजिएगा। और अगर टूथपिक साफ़ है तो इसका मतलब है कि केक अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं कुछ बादाम इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं और सिंपल केक भी आप बना सकते हैं।
तो मैंने इसको 20-25 मिनट तक बेक किया था और फिर इसको मैंने चेक करके 5 मिनट के लिए और मैंने इसको बेक किया था और तकरीबन 30 मिनट में केक अच्छी तरह से बेक हो चुका था पतीले में। तो ये आप देख सकते हैं केक की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से, ये देखने में जितना ये लग रहा है खाने में तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी है।